आपकी दृष्टि, अब ऐसे ही देख लो ना यार, इतना बड़ा संसार है पर मनुष्य की दृष्टि पूरे संसार पे कहाँ रहती है? सही बात है महाराज। 2 4 5 लोगों में बंधा हुआ है। बस और उसको लगता है संसार ने बांध रखा है। पूरा बांध रखा। हाँ? 2 4 5 10 लोगों में ही तो आ सकती है ना। आ सकती है, बस। हाँ? सही बात है, सही बात। कोई कितना भी बड़ा भोजन का लालची आदमी हो, उसका लालच 10-20 पदार्थों में होगा, बस खींच खाच करके, सही बात। अधिक से अधिक। अरे 100-50 गिन लो, दुनिया में कितने व्यंजन हैं? हजारों व्यंजन हैं। सही बात है, सही बात। हाँ? 100-50 भी नहीं होता है, 2-4 होता है। 2-4 लालच जो होता है भोजन का, वो 2-4 का ही होता है। हाँ, मुझे ये डिश पसंद हाँ, है, ये मुझे ये पसंद है, मुझे ये बस पसंद है। इतना। अब बताओ, माने जो बंधन का कारण मनुष्य को दिख रहा है ना, वो संसार नहीं है। वो उसकी अपनी अपनी मान्यता है, उसका अपना विश्वास है, वो उसकी अपनी भूल है बस केवल। जो असत्य था, जो परिवर्तनशील था, उसमें सत्य बुद्धि कर लिया, उसको उसमें स्थिर बुद्धि कर लिया। शरीर को स्थिर मान करके ही तो बाकी सब कुछ संग्रह करता है। हाँ? सही बात है। और शरीर के द्वारा ही तो बाकी सब संबंध बनते हैं। संबंध बनते हैं। तो जब शरीर का ही संबंध स्थायी नहीं है, नाश होने वाला है। सही बात है। अब जैसे कोई ये कह सकता है कि शरीर नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। हाँ? कह सकता है ना कोई व्यक्ति, भगवान भी कुछ नहीं, आत्मा भी कुछ नहीं होती है, ये शरीर जब तक है तब तक है। मैं उस आदमी से पूछना चाहता हूं कि अगर शरीर ही सब कुछ है तब भी तो तुम्हें संयमित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर संयम नहीं होगा तुम्हारे जीवन में तो जो सुख तुम भोगना चाहते हो वो तुम भोग ही नहीं पाओगे। सुख भोग के लिए भी बल चाहिए ना, बल चाहिए, और बल आएगा संयम से, और निरोगिता चाहिए। हाँ भाई, माने अच्छा शरीर चाहिए। हाँ, अच्छा शरीर चाहिए, सुख भोग, स्वास्थ्य चाहिए, बल चाहिए। तो वो सब भी तो तभी मिलेगा जब संयमित हो। क्योंकि ये वैज्ञानिक नियम है। जो लोग वैज्ञानिक के पूछ बनते हैं, सब अपने आप को बड़ा भारी विज्ञान वेत्ता समझते हैं ना, उन लोगों के सामने भी विज्ञान के नियमों को तो कम से कम मानना चाहिए। किसी भी कार्य को जब आप करेंगे तो शक्ति घटेगी, और कार्य को रोक देंगे तो शक्ति बढ़ेगी। ये प्राकृतिक नियम है, विज्ञान है। इसको तो सब लोग मानना ही चाहिए सबको। तो संयम ही, जो शास्त्रीय भाषा में जिसको आत्म संयम, मनो का संयम, इंद्रियों का संयम जो कहा है ऋषियों ने, मनीषियों ने, तो संयम ही तो शक्ति बढ़ाने का उपाय है। तो तुम्हें भी तो ध्यान चाहिए ही चाहिए, तुम्हें भी विश्राम चाहिए, समाधि चाहिए, शांति चाहिए। परमात्मा ना भी मानो, आत्मा ना भी मानो, फिर भी तुम्हें जो वेद शास्त्र इत्यादि में वर्णित है ना जिन उपायों का, वो तो तुम्हें भोगने के लिए भी चाहिए। तो भले आदमी अगर तुझे भोग ही चाहिए तब भी तू शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। क्या हानि है इसमें? अरे ठीक है, तू भगवान को मत मान। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। और जहां थोड़ी शांति संयम आएगा ना, शांति आएगी, वो तो अभी अल्पज्ञता के कारण, नासमझी के कारण कह रहा है कि भगवान नहीं होता है। जहां थोड़ा सा संयम आएगा, भोगों को संयम पूर्वक भोगना शुरू करेगा, बस तुरंत भोग का ज्ञान होने लग जाएगा। सही बात है। भोग का ज्ञान होने लग जाएगा। अग्नि का ज्ञान होने के बाद आग को कोई छूता नहीं है। सही बात है। हाँ, पता चल जाए इस लड्डू में विष पड़ा है तो कोई खाएगा नहीं, कोई नहीं खाएगा, है ना। तो जैसे ही भोगों का ज्ञान होगा, अपने आप, ये एक विज्ञान है, प्रकृति। देखो भैया, ये अब देखो अपने आप आ रहा है सब। सही बात है। अब वो कड़ी एकदम जुड़ गई है। अब आप प्रश्न करते जाओ या कोई करता जाए ना, वो अपने आप सब अब आ रहा है, बिल्कुल नीचे से उठ रहा है, मूलाधार चक्र से बिल्कुल एकदम सरसराहट, एकदम प्राण ऊपर को जा रहा है, और सब ये अपने आप एक में एक तार अब खुल रहा है। मैं कोई याद करके नहीं बैठा हूँ इस बात को। सही बात है। नहीं सही बात है। अब वो क्रमबद्ध तरीके से अपने आप निकल रहा है। नहीं महाराज जी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बातें, ये बातें नहीं मिल पाती हैं जो अभी आपसे मिल रही हैं। ये बातें कि ये एकदम डिटेल है जो आपने बताया ना महाराज जी, बहुत ये हर आदमी के जीवन में है। अच्छा, इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है ना, किसी मतांतर में भटकने की जरूरत नहीं है।